আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अक्टूबर का आधा महीना बीत जाने के बावजूद राज्य के रेगा कर्मचारियों को सितंबर का वेतन नहीं मिला है। चिंतित कर्मचारियों को डर की रेगा परियोजना अब खतरे के भीतर आ चुका है। अक्टूबर का मध्य महीना बीत जाने के बावजूद राज्य के रेगा कर्मचारियों को सितंबर का वेतन नहीं मिला है। सवाल यह है कि क्या ये देरी वित्तीय कठिनाइयों या प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण है। राज्य में वर्तमान में रेगा परियोजना पर टोटल 2378 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से जीआरएस, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट और कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटर शामिल है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेगा परियोजना के लिए राज्य को 18 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से कर्मचारी के वेतन, विभाग के संचालन व्यय और भत्ता का भुगतान किया जाता था, लेकिन वास्तव में यह व्यय प्राप्त आवंटन से लगभग दुगना था, अतिरिक्त 13 करोड़ रुपए। आरोप लगाया गया है कि विभाग के पास इस अतिरिक्त व्यय का स्पष्ट लेखा जोखा नहीं है। वित्तीय विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच समन्वय की कमी, फंड मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट और अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर, इन सब के कारण रेगा परियोजना अब व्यावहारिक रूप से प्रशासनिक संकट में फंसा हुआ है। फंड मैनेजमेंट में पारदर्शिता की कमी और कमजोर प्रशासनिक अनुशासन के कारण केंद्रीय निधि जारी करने की प्रक्रिया ठप हो गई है। राज्य की अन्य परियोजनाओं में भी ऐसी ही स्थिति देखी जा सकती है, जहां आवंटन के बावजूद निधियों के उपयोग में योजना का अभाव है। अधिकांश रेगा कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के परिवार के प्रतिनिधि है। उनके परिवार अत्यधिक अनियमितताओं में डूबे हुए हैं, क्योंकि का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार बढ़ाना और गरीबी कम करना था। लेकिन अब यह अनिश्चितता, दायित्व से बचने और अनियोजित व्यय के चक्र में फंस गई है। संबंधित रेगा कर्मचारियों का यह आरोप है। यदि प्रशासनिक अनुशासन शीघ्र बहाल नहीं किया गया तो रेगा परियोजना खतरे में पड़ सकती है। संबंधित रेगा कर्मचारी पहले ही इस बात को लेकर चिंता में है। राज्य सरकार বিগত মাসে দুর্গাপূজার মাসে 26 তারিখ সমস্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা দেওয়ার জন্য ঘোষণা করছিল, কিন্তু আমাদের রেগা কর্মচারীরা আজ অবধি 26 তারিখ তো দূরহস্ত, আজকে পর্যন্ত আমরা সেপ্টেম্বর মাসের বেতন এখনো পাইনি। ওই বেতন না পাওয়ার কারণ জানার জন্য বা বেতনটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য আমরা বিডিও স্যারের কাছে আমরা আজকে মিলিত হয়েছি। বিডিও স্যার আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি ওনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের কথাটা নিয়ে পৌঁছাইবেন।